जो दूसरी समस्याएं उनको दरकिनार नहीं किया जा सकता। अभय दुबे जी, आप यात्रा पर निकले हुए हैं, इससे महंगाई का तोड़ कैसे निकलेगा, बेरोजगारी का तोड़ कैसे निकलेगा, और अब बीजेपी की मंदिर पॉलिटिक्स का तोड़ कैसे निकालेंगे आप? सभ्यता की संहिता, नैतिक मूल्यों के नियंता भगवान प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि प्रदान करे। इतने विचलित क्यों हो गया अमित शाह साहब? आपको ये जानना चाहिए। अचानक विचलित होकर क्यों कह दिया कि 1 जनवरी को राहुल बाबा मंदिर का उद्घाटन आइएगा? क्योंकि सत्येंद्र दास जी महाराज जो प्रमुख पुजारी हैं भगवान प्रभु श्री राम लला के, उन्होंने रामलला की ओर से राहुल गांधी जी को आशीष प्रदान कर दिया। जो राम मंदिर निर्माण के चंपत राय जी हैं या गोविंद गिरी जी महाराज हैं, उन्होंने आशीष प्रदान कर दिया राहुल गांधी जी को। इससे भारतीय जनता पार्टी विचलित हो गई। भगवान प्रभु श्री राम के राज्य की अवधारणा के लिए कहते हैं, जासु राजप्रिय प्रजा दुखारी, सोई नृप अवसि नरक अधिकारी। जिस राजा के राज में जनता दुखी होती हो, वो नरक का अधिकारी होता है। आज समूचा देश अगर त्राहिमाम कर रहा है बेरोजगारी से, महंगाई से, जिन किसानों की आप बात कर रहे थे, 27 रुपए प्रतिदिन उस किसान की आमदनी रह गई, और धन्ना सेठ जो सत्ता के दोस्त हैं वो 1002 करोड़ रुपए रोज कमाने लगे। ये बड़ा वही दिखा रहे हैं आतंकवाद का भूत, जिन्होंने छोड़ा अजहर मसूद। भूल गए सैफुल्ला फारूक जो पंडितों का हत्यारा था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड नंबर 33 कश्मीर से टिकट दिया। तारिक अहमद मीर जो पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, उस आतंकवादी को विधानसभा का चुनाव लड़ा दिया। तालिब हुसैन जो अमित शाह साहब के पीछे जो चित्र दिखाई दिया कश्मीर में खड़ा हुआ, गांव के लोगों ने पकड़ा उस दुर्दांत आतंकवादी को। रियाज अटारी जिसने कन्हैया लाल जी की हत्या की, सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता है। ये हमको पाठ पढ़ा रहे हैं। आज देश इनकी सच्चाई जान चुका। हिमाचल का जिक्र नहीं किया, संदेश हिमाचल से आया है कि भारतीय जनता पार्टी की हार के आगे महंगाई पर जीत है। और राहुल गांधी जी ने जो संकल्प लिया है 3,500 किलोमीटर की यात्रा का, उससे भारतीय जनता पार्टी नहीं अभय जी, वहां तो रिवाज ही ऐसा है ना, एक बार आप आते हैं, एक बार वो आते हैं हिमाचल में, तो वहां से क्या संदेश मिलना था? प्रधानमंत्री जी का फोटो चप्पे चप्पे पर लगाकर प्रधानमंत्री जी के नाम से वोट मांगे थे। वहां पर रिवाज का नहीं, रिवेंज का चुनाव था। इस बार महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ रिवेंज का चुनाव था। क्या हुआ? सच नहीं कि राजस्थान में जहां पर ये इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, वहां पर आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी हार इनकी उपचुनाव में हुई। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी हार उपचुनाव में हुई। महाराष्ट्र में तो ये शलमणि त्रिपाठी जी का ये कहना है कि बेरोजगारी, महंगाई देश में है, ये समस्याएं तो हैं, मंदिर भी जरूरी है, और साथ ही जो देश को संगठन खोखला कर रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं, उन पर भी नकेल कसना जरूरी है। जो कांग्रेस नहीं कर पाई थी वो बीजेपी करके दिखा रही है। अभय जी आती हूँ शलभ जी। कांग्रेस क्या, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? 12 करोड़ युवाओं के रोजगार छीन लिए, 84% लोगों की आमदनी कम कर दी। महामारी की विभीषिका की हालत ये थी कि 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए कमा लिए। आपको इस महामारी की विभीषिका के पहले जो नोटबंदी और गलत जीएसटी था, खुद आरबीआई ने अपनी मिंट स्ट्रीट मेमो की रिपोर्ट में कहा कि उससे एमएसएमई तबाह हो गया। 60 लाख एमएसएमई तो परमानेंट बंद हो गए। पहली बार ऐसा हुआ 70 के दशक के बाद कि जो रूरल कंजम्पशन है, फूड कंजम्पशन, जो खाने की आदत लोगों की है, वो 580 रुपए पर आ गई। यार ये खुद एनएसएसओ ने कहा कि पहली बार 70 के दशक के बाद ऐसा हुआ। 45 साल की सबसे भीषणतम बेरोजगारी हिंदुस्तान में इस महामारी की विभीषिका के पहले परोसी गई। 58 साल की सबसे निचली बैंक की क्रेडिट ग्रोथ इस महामारी की विभीषिका के पहले थी। 3.7 पर हमारी ग्रोथ रेट आ गई थी, जो 8% से ऊपर थी। यह नोटबंदी का असर था। तो इस नोटबंदी के जो सत्ता की भूख के लिए उत्तर प्रदेश के चुनाव की खातिर इन्होंने नोटबंदी का जो काला कानून हिंदुस्तान पर मैं थोपा अभय था। जी ये बात कहती हूँ कि हम 2023 में